जय माई की। पूजन विधि यूट्यूब चैनल से मैं आचार्य राम सुशील मिश्र आज आपको फिर से एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। नवरात्रि व्रत में 9 गलतियाँ करने से हम कैसे बचें। वो 9 गलतियाँ कोई भी व्रत हो, अमावस्या, पूर्णिमा, सोमवार, प्रदोष का व्रत हो या गुरु का व्रत हो या महाशिवरात्रि हो, जन्माष्टमी हो, कोई भी व्रत हो, उनमें सभी में लागू होता है। पर विशेष रूप से नवरात्रि की 9 गलतियाँ आपको बहुत ही जीवन संभाल सकती हैं और उस व्रत करने का पूर्ण फल मिलेगा, नहीं निष्फल हो जाता है। आइए सबसे पहले भगवती को प्रणाम करते हैं। हे भगवती, स्वरूप में विराजमान माँ पीताम्बरा, माँ बगला मुखी को प्रणाम करते हैं। ओम ह्लीम श्री बगला मुख्यै नमः। इस मंत्र के साथ आइए सबसे पहली गलती, अपने व्रत को प्रकाशित करने से, बताने से बचें कि हमने आज ये व्रत किया है, आज हमारा ये व्रत है, आज हम नवरात्रि व्रत हैं, जन्माष्टमी व्रत हैं। इससे बताने से बचें। अगर ऐसा आप प्रकाशित करते हैं तो वह व्रत आपका क्षीण हो जाता है, निष्फल हो जाता है। कैसे निष्फल हो जाता है? गुरु मंत्रम यो धीमान सर्वयत्नेन गोपयेत। गुरु मंत्र जो दिया जाता है उसको नहीं बताना चाहिए। व्रत कभी नहीं प्रकट करना चाहिए और घर की लक्ष्मी को नहीं बताना चाहिए और दान करने को कभी नहीं बताना चाहिए, प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, नहीं वो निष्फल हो जाता है। आइए दूसरी गलती हमें नवरात्रि में क्या नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य भंग होने से बचाएं। ब्रह्मचर्य आपको पालन करना है, ब्रह्मचर्य आपका भंग ना हो जाए, तो ब्रह्मचर्य का पालन करें। बड़े ही अपने इंद्रियों को काबू में रख करके, स्त्री और पुरुष को भी कोई भी व्रत हो उसमें भी ध्यान रखना चाहिए, नहीं वो व्रत का फल नहीं मिलता है। क्या कहते हैं हमारे शास्त्र? ब्रह्मचर्यम तथा शौचम सत्यम आमिषवर्जनम व्रतस्येतानि चत्वारि वरिष्ठानीति निश्चयः उपवासः प्रदुष्येत मैथुनात्। इस तरह करके उपवास में अगर हम ऐसा मैथुन क्रिया आदि करते हैं तो वह हमारे व्रत निष्फल हो जाते हैं। फिर हमें तीसरी गलती नवरात्रि में क्या नहीं करना चाहिए। भूमि, हमें खाट में, चारपाई में सोना नहीं चाहिए, रुई की गद्दे में नहीं सोना चाहिए। भूमि में शयन करें। किस में? भूमि में शयन करें। हो सके तो कंबल में शयन करें, भूमि बिछा लें, वो बहुत ही उत्तम माना जाता है। तो ऐसे करें। ये तीसरी आपको ध्यान रखना है, जो गलती करने से आपको बचना है। दिन में सोए नहीं और रुई के गद्दे का प्रयोग न करें। तो दिन में सोना भी नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह करके आपको ये ध्यान रखना है। चौथी, व्रत में आपको बाजार का, मार्केट का लाए हुआ सामान को नहीं खाना है। जैसे बहुत बाजार में ऐसी चीज़ें मिलती हैं तो उसको नहीं लाना, नहीं आपके जिह्वा का स्वाद गड़बड़ हो जाएगा, तो आपको फिर व्रत रहने से कोई फल नहीं मिलता। तो इस तरह से आप उससे बचें। विशेष रूप से फलाहार करें, फलाहार के नियमों का पालन करते हुए करें। अगर जो मरीज लोग हैं उनको कुछ ऐसा है कि कोशिश करें कि व्रत रहें और नहीं रह पाते हैं तो कुछ फलाहार के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। उनके लिए थोड़ा सा शास्त्र ने छूट दिया है। तो आप व्रत में बाजारी चीज़ का प्रयोग न करें और विशेष रूप से व्रत में अन्न का भी दर्शन करने के लिए भी कहा गया है, दोष माना जाता है। इसलिए व्रत में ऐसा खान पान का ध्यान रखना है। अब आगे आता है 5वां, हमें व्रत में जो है कौन सी चीज़ खाने से बचना। तामसिक चीज़, आपको तामसिक चीज़ें हैं, मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, इनसे विशेष रूप से बचना है। ये 5वीं गलती से आपको बचना है। इन चीज़ों को आपको कहीं से कहीं तक किसी भी व्रत में, और कोशिश करें कि न करें तो और अच्छा है। तो इस तरह करके आपको इनसे बचना है। तो क्या कहता है शास्त्र? मसूरम जाम्बीर फलम पलाडुम मिसगड़ो व्रते वर्जः। इस तरह करके मसूर और आपका मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, इनसे आपको बचना है। फिर क्या लिखा 6वें में? व्रत में आप किसी अन्य घरों का भी, अगर आपका व्रत है तो उसमें अन्न ग्रहण नहीं करना। अगर आप किसी दूसरे घर का न ग्रहण करें जिस दिन आपका व्रत है, अगर ऐसा करते हैं तो वह व्रत आपका फलीभूत नहीं होता, वहाँ पहुँच जाता है, उसका फल नहीं मिलता। क्या कहता है शास्त्र? परान्या भोजने चापि यस्मान्नम तस्य फलम, यस्मान्नम तस्य फलम, मतलब उसको फल मिल जाता है। फिर 7वीं गलती से हमें क्या बचना है? व्रत में गृह क्लेश से
आपको लड़ाई झगड़े से बचना है, घर में गृह क्लेश नहीं होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आपका व्रत है तो आप लड़ाई करें। अगर स्त्री लड़ाई करती है तो स्त्री का व्रत खराब हो जाता है, फल नहीं मिलता। पुरुष करता है तो पुरुष का वह व्रत का कोई फल नहीं मिलता। इसलिए आप लोग बड़े ही शांत स्वभाव से, शांत मन से, सात्विक विचार से व्रत करें और अपने घर में क्लेश न करें और लड़ाई झगड़ा न करें, जिससे आपको व्रत का फल मिले। शास्त्र कहता है क्या होता है, आंसू बहाने से उसका आंसू अगर आपके आंख से बह गया तो उसका भी फल नहीं मिलता, कलह करने से भी नहीं मिलता। तो क्या कहता है, अश्रु प्रपातो रोषश्च कलहश्च कीर्तिस्तथा उपवासात् व्रताद्वापि सद्यो भ्रंशयति पति श्रियम। मतलब इस तरह करने से आप समझ ही गए होंगे, तो आपको उसका व्रत सद्यो कदापि नहीं मिलता। इसलिए आप क्लेश से बचें। 8वीं चीज, व्रत में आपको निंदा चुगली से बचना है। ये नहीं कि व्रत हुआ तो जाके पड़ोसी के यहाँ दरबार करने लगे और जा करके अपने बहू की बुराई बताने लगे, वो हो गई तो वहाँ बताने लगी। तो ये चुगली से आपको बचना है, चुगली नहीं करना। अगर आप चुगली करते हैं और इधर जाकर छल कपट करते हैं तो उस व्रत करने से कोई लाभ नहीं मिलता, आपका व्रत निष्फल हो जाता है। शास्त्र कहता है क्षमा सत्यम दया दानम शौचमिंद्रिय निग्रह देव पूजा अग्निहवनम संतोषस्तेव वर्जनम। जान गए, क्षमा, सत्यम, दया, दान, सोच, इंद्रिय निग्रह, इस तरह करके ये नित्य हैं जिनको हमें ध्यान रखना है। कैसे? 9वीं चीज़, आपको बड़ी सावधानी रखनी है और इसको पालना भी है, इसको पालनी भी है, अनुसरणी भी है, माननी भी है, इसको माननी है। तो आप बहुत ध्यान से इसको जानें, सुने। अखंड दीप अगर आप अपने घर में जला रखें, मंदिर में प्रज्वलित कर रखें, तो उसकी पूरी देखभाली करना है। किन्हीं कारणों से अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आप उसमें किसी को रख दें। मतलब रहना ये नहीं कि आप चले गए अखंड दीप करके, कहीं किसी कार्यवश जाते हैं तो आप किसी को नियुक्त कर दें अखंड दीप की देखभाली के लिए। अखंड दीप जिस प्रकोष्ठ में, जिस कमरे में जहाँ रहता है, उसका कमरे का दरवाज़ा नहीं बंद करना चाहिए, ऐसा शास्त्र में वर्णन मिला है, जिससे आपको उसका पूर्ण फल मिले। और ये ध्यान रखें, जहाँ पर अखंड दीप है वहाँ पे जूठे हाथ से उसको छुए नहीं। जूठे हाथ से आप देखते हैं बहुत सारे अखंड दीप बुझ जाते हैं, इसलिए जूठे हाथ से छूना भी नहीं है और हाथ साफ करके अखंड दीप को ठीक करना है। माँ भगवती की प्रतिमा को आपको पूजन करना है। अगर 6 इंची से छोटी है तो आपको स्नान करा देना है, अगर बड़ी है 6 इंची से तो आप एक सुपारी रख लें, उसमें से नित्य दूध, दही, पाद्य अर्घ आचमनी करके आप पूजन कराएं, वस्त्र आदि करके पूजन कर सकते हैं। इस तरह करके प्रमाण मिलता है। नवरात्रि में अगर कहीं आपके आस पड़ोस में कहीं पता चल जाता है सूतक लगा है, तो सूतक गया तो वहाँ जाना नहीं है और सूतक काल में आपको वहाँ की कोई भी चीज़ें ग्रहण नहीं करना। नवरात्रि में अगर सूतक पातक है तो किसी के यहाँ आपको उस समय जाना नहीं है। नवरात्रि में तेल लगा करके, जब आप नवरात्रि चल रही है, तेल लगा के स्नान नहीं करना है। नवरात्रि में व्रत करते समय टूथपेस्ट, मंजन से भी बचने की कोशिश करें। ये तो नित्य क्रियाएं हो गई हैं, तो आप इसको प्रयास करें। अगर दंत मुखारी बोलते हैं, दातुन मिल जाए तो अच्छा है, नहीं तो ऐसा तो ये नित्य हम लोगों की नित्य नैमित्तिक क्रिया में आ चुका है, तो इसलिए हम लोग करते हैं। और माँ भगवती को भोग लगा करके ही प्रसाद को ग्रहण करें। और नवरात्रि में सबसे पहले आपको सूर्य भगवान को प्रणाम कर लेना है। पुरुष वर्ग है तो उनको सूर्य भगवान को अर्घ दे देना है। फिर इसके बाद भगवती का पूजन करना है। नित्य भगवती को पुष्प अर्पित करें, नए पुष्प लाएं और उनको अर्पित करें, पूजन करें, चढ़ाएं। और सबसे बड़ी बात, जो महिलाएं हैं, जो माता शक्तियाँ हैं, सुहागिन हैं, तो उनको ध्यान रखना चाहिए, पीली लाल साड़ी का प्रयोग करें पूजन में, काली कदापि ना प्रयोग करें सुहागिन माताएं। इस तरह करके आपको भगवती को पूजन करना है और इन 9 गलतियों से आपको बचना है। और मुझे जहाँ तक पूर्ण विश्वास है कि यह वीडियो आपको ज्ञानवर्धक रहा होगा। अपने इष्ट मित्रों तक शेयर करें, चैनल में नया है सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माई की।